राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री राधा दामोदर भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास का 5वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम कार्तिक स्नान की एक पौराणिक पवित्र पुण्यफल देने वाली कहानी सुनेंगे। कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने का फल 1 सहस्त्र यज्ञ करने जितना मिलता है, यह हम इस कहानी में सुनेंगे। इसलिए आप महात्म्य सुनने के बाद कहानी जरूर सुने। आपको कहानी सुनने का बहुत आनंद आएगा। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 5वां अध्याय सुनते हैं। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, कार्तिक मास में तुलसी का महात्म्य कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, जो बात आपने आज मुझसे पूछी है, यही प्रश्न एक बार राजा पृथु ने नारद मुनि से पूछा था। तब नारद मुनि ने राजा पृथु को जो कथा सुनाई, वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम लोग ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। एक समय राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे नारद मुनि, भगवान को तुलसी सबसे अधिक क्यों प्रिय है? कार्तिक मास में इसका क्या महात्म्य है, क्या इतिहास है? कृपया करके आप हमें संपूर्ण विधान सुनाइए। हम आपके श्री मुखारबिंद से कार्तिक मास में तुलसी के महात्म्य को सुनना चाहते हैं। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, मैं अब तुम्हें इस संबंध में संपूर्ण इतिहास सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। एक समय राजा इंद्र, बृहस्पति आदि सभी देवताओं और अप्सराओं के साथ महादेव जी को देखने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। जब महादेव जी ने इंद्र को आते हुए देखा तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब महादेव जी ने एक भयंकर आकार वाले दिगंबर का रूप धारण कर लिया और मार्ग में बैठ गए। एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि अरे तू कौन है और शिवजी कहाँ हैं? इंद्र के बार बार पूछने पर भी दिगंबर रूप में बैठे हुए महादेव जी ने इंद्र को कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र ने क्रोध में आकर उनके कंठ पर अपना वज्र मारा, जिससे महादेव जी का कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर महादेव जी की आंखों से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र समेत सारे संसार को भस्म कर देगी। यह देखकर बृहस्पति जी समझ गए कि यह दिगंबर आकार वाला कोई और नहीं, सब महादेव जी ही है। तब बृहस्पति भगवान ने हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और बोले कि हे देवाधिदेव, हे देवों के देव महादेव, हे त्रिपुरासुर, हे अंकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ के फलदाता, हे त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, हे देव, आपको नमस्कार है। बृहस्पति के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर महादेव जी प्रसन्न हो गए और बृहस्पति से बोले कि हे बृहस्पति, मैं तेरी की गई स्तुति से प्रसन्न हूँ, तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले। तब बृहस्पति जी ने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप इंद्र की रक्षा कीजिए, आप इंद्र को जीवन दान दे दीजिए। तब महादेव जी ने कहा कि हे बृहस्पति, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कहने से मैं इंद्र को जीवन दान देता हूँ, इस कारण आज से तुम्हारा नाम जी भी पड़ेगा। तब बृहस्पति जी हाथ जोड़कर महादेव जी से बोले कि हे देव, अब आप इस संसार को दाह करने वाली अग्नि जो आपके नेत्र से उत्पन्न हो रही है, उसको शांत कीजिए। तब महादेव जी कहने लगे कि मेरे नेत्रों से निकली इस अग्नि को मैं कैसे शांत करूं? तब महादेव जी ने उस अग्नि को हाथ में लिया और समुद्र में फेंक दिया। वह अग्नि गंगा सागर में जाकर के गिरी और एक बालक का रूप धारण कर ली। तभी वह बालक जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी वहां आए। तब समुद्र की गोद में बालक को देखा तो वे आश्चर्य और विस्मय से पूछने लगे कि अरे सागर, यह बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगे कि
यह मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप ऐसा ही समझ लीजिए। अब आप इसका जात कर्म संस्कार कीजिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की ढाडी पकड़ ली और इतनी जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल आ गया। ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार से उस बालक के हाथों से अपनी ढाडी मुंह छुड़ाई। तब ब्रह्मा जी ने सागर से कहा कि अरे सागर, इस बालक ने मेरी ढाडी को इतना जोर से मरोड़ा कि मेरे आंखों में से आंसू ही आ गए, इसलिए आज मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ। यह पैदा होते ही युवा हो गया, क्योंकि यह शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है। इस कारण महादेव जी के अलावा इसे कोई भी नहीं मार पाएगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं अंत में जाकर विलीन हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और उसका राज्य अभिषेक कराया और अंतर्ध्यान हो गए। तब समुद्र ने कमल नेमी की कन्या वृंदा के साथ जलंधर का विवाह करा दिया। वृंदा बड़ी ही सुंदर स्त्री थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ जलंधर क्रीड़ा करते हुए परम सुख से रहने लगा। वृंदा पतिव्रताओं में सबसे प्रथम थी। जब उसके पति आते तो वह उसको पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि देती और भोजन जब वह करता तो अपने हाथों से पंखा झलती। वह अपने पति को नारायण मानकर सदैव उसकी सेवा में संलग्न रहती थी। नारद मुनि बोले कि हे राजन प्रथु, अब मैं तुम्हें पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण बताता हूँ। जो स्त्री पति दुख में दुखी और सुख में सुखी होती है, परदेश जाने पर क्रश और पति के मर जाने पर उसके साथ सती होती है। पति के पाप पुण्य को आधा आधा बांटने वाली स्त्री को पति के मर जाने पर सती होना चाहिए। जो स्त्री सती होती है वह मनुष्य के शरीर में जितने रोम होते हैं उतनी ही संख्या भर वर्षों तक वह अपने पति के साथ स्वर्ग में आनंद सुख भोगती है। जो स्त्री सती होने के लिए जितने कदम शमशान की तरफ जाती है, पग पग में एक एक यज्ञ के फल को पा लेती है। माता पिता और पति के कुल को पवित्र कर देती है। जैसे एक सपेरा सांप को पकड़कर उसे बिल के बाहर निकाल लेता है, वैसे ही एक सती अपने पति को नरक से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा देती है। अतः पतिव्रता स्त्रियों को अपने पति के साथ सती होना ही उनका परम धर्म है, यही सनातन धर्म है। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि देवताओं के डर से जो दैत्य पाताल में भाग गए थे, वे जलंधर के आश्रय से निर्भय होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इसी समय जलंधर ने कटे सिर वाले राहु को देखा तो शुक्राचार्य जी से पूछा कि हे शुक्राचार्य जी, समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों के राजा की सारी कथा सुनाइए। इस प्रकार अपने पिता का मरण और दैत्यों का अनादर सुनकर जलंधर क्रोध के मारे लाल पीला हो गया। क्रोध के मारे वह अपने ही होठों को काटने लगा। तब जलंधर ने अपने दूत घसमर को बुलाया और इंद्र के पास भेजा। घसमर दूत जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा सभा में जाकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार भी नहीं किया और कहने लगा कि हे इंद्र, दैत्यपति जलंधर का मैं दूत हूँ। उन्होंने मुझे संदेश देकर भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुमने मेरे पिता का मंथन करके उसमें से जो रत्न पाए थे उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वे रत्न हमें वापस लौटा दो। घसमर के वचन सुनकर इंद्र विस्मय और भय से बोला कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करता है, इसलिए हमने उसको मत कर रत्न ले लिए। इस तरह समुद्र के एक पुत्र शंकासुर को विष्णु ने मार गिराया। समुद्र मंथन के ये सब कारण तू जाकर अपने स्वामी को सुना दे। नारद जी आगे बोले कि दूत ने यह सारा समाचार जलंधर को जाकर सुनाया। अब जलंधर क्रोध के मारे देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं तथा पाताल के दैत्यों को बुलाया, शुंभ निशुंभ को सेनापति बनाया, करोड़ों दैत्यों को इकट्ठा किया और स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरापुरी को घेर लिया। तब देवताओं और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। अनेक अस्त्र और शस्त्रों से देवता और दैत्यों का युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। चारों तरफ रुधिर की नदियां बहने लगी।
देवता और दैत्य और उनके हाथी घोड़े कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। इस युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी बूटी से जीवित करने लगे। उधर देवताओं को भी उनके गुरु बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधि लाकर जीवित करने लगे। मरे हुए देवताओं को जीवित देखकर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा कि हे शुक्राचार्य जी, हे गुरुवर, मैं जिन देवताओं को मार रहा हूँ वे पुनः जीवित कैसे हो रहे हैं, जबकि जीवित करने वाली संजीवनी बूटी तो आपके पास है। तब शुक्राचार्य जी ने जलंधर से कहा कि हे जलंधर, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी द्रोणाचार्य पर्वत से दिव्य औषधि लाकर मरे हुए देवताओं को जीवित कर रहे हैं। यह सुनकर जलंधर क्रोध से भर गया और अपने ही होठों को काटने लगा। जलंधर को क्रोधित देखकर शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम द्रोणाचार्य पर्वत को उठाकर समुद्र में क्यों नहीं फेंक देते। यह सुनकर जलंधर दैत्य ने द्रोणाचार्य पर्वत को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। फिर आकर वह पुनः युद्ध मैदान में देवताओं से युद्ध करने लगा और देवताओं को मारने लगा। जब बृहस्पति जी मरे हुए देवताओं को जीवित करने के लिए द्रोणाचार्य पर्वत पर से दिव्य औषधि लाने गए तो उन्हें द्रोणाचार्य पर्वत ही दिखाई नहीं दिया। यह देखकर बृहस्पति जी घबरा गए और वे देवताओं के पास आए और कहने लगे कि अरे देवताओं, यहाँ से तुम जल्दी से भाग जाओ। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसे हम किसी भी तरह नहीं मार पाएंगे। यह सुनकर सभी देवता अपनी जान बचाकर दसों दिशाओं में भागने लगे। जलंधर दैत्य ने यह देखा कि सभी देवता युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए हैं तो उसने जीत का नगाड़ा बजा दिया और अमरावती में कब्जा कर लिया। सभी देवता डर के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। देवताओं को भागा हुआ देखकर जलंधर इंद्र आदि देवताओं का अधिकार शुंभ निशुंभ अनेक दैत्यों को सौंपकर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की कंदराओं में चले गए। इंद्र आदि सभी देवता जलंधर को फिर आता देखकर भय के मारे भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले, षष्ठी का पालन करने वाले, शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे विष्णु भगवान, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी के पति, दैत्यों का नाश करने वाले, पीतांबर धारण करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। जलंधर दैत्य से दुखी देवताओं के संताप को हरने वाले, सूर्य चंद्रमा दो नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान के इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसके सभी संकट उसी क्षण दूर हो जाते हैं। ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जाग गए और देवताओं से उनके आने का आशय पूछने लगे। देवताओं ने अपने आने का पूरा वृतांत विष्णु भगवान को सुनाया। यह सुनकर विष्णु भगवान दैत्यों को मारने के लिए गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हे रमा, तुम्हारा भाई जलंधर देवताओं को मार रहा है, मैं उसे युद्ध में जीतने के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे ईश्वर, मैं आपकी परम प्रिया हूँ, आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से मैं जलंधर को तो नहीं मारूंगा, लेकिन मैं देवताओं के मदद के लिए उससे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा खड्गधारी भगवान विष्णु जलंधर के सम्मुख युद्ध मैदान में पहुंच गए। जिस समय भगवान युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने लगे तो बहुत सारे दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मर गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को महान क्रोध आया। वह विष्णु भगवान के सामने आया। फिर भगवान विष्णु और जलंधर का घोर संग्राम हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष, घोड़े अपने बाणों से काट डाले। जलंधर ने भी गदा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी, जिससे वह मूर्छित हो गया। भगवान ने उसकी गदा को तलवार से काट डाला। तब जलंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा।
तब भगवान विष्णु ने भी जलंधर की छाती पर मुष्टिका का प्रहार किया। इस तरह दोनों में मल्ल युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध से सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्याराज, हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तब जलंधर ने कहा कि हे ईश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों के साथ मेरे घर में निवास करें। भगवान विष्णु ने जब यह सुना तो एक बार तो उन्हें महान क्रोध आया, लेकिन उन्होंने अपनी माया रची और उसे तथास्तु कहा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और अपने गणों के साथ जलंधर के नगर में रहने चले गए। तब जलंधर ने देवताओं के स्थान में हर जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया तथा देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब ले लिए। पाताल में निशुंभ को शासन के लिए भेज दिया। शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर धर्म नीति से पुत्र के समान पालन करके त्रिलोक का राज्य हथिया लिया। नारद मुनि कहने लगे कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए मैं स्वयं भी जलंधरपुरी में गया था। इसके आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक मास के स्नान और व्रत की उस कथा को सुनते हैं जिसमें कार्तिक स्नान और व्रत करने से 1 सहस्त्र यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। आइए अब हम इस पवित्र पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार चंद्रपुर नगर में एक संत महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। उस नगर के सभी लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गए। तब उस नगर की एक निम्न जाति की विधवा महिला जिसका नाम संतो था, वह भी प्रवचन सुनने पहुंची। वहां पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे थे, जिनमें अमीर गरीब सभी थे। संतो क्योंकि निम्न जाति की थी तो वह पांडाल में सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगी। महात्मा जी बोल रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार जप, तप, दान, पुण्य, व्रत, उपवास करना चाहिए ताकि बुरे कर्मों को कुछ सीमा तक धोया जा सके, क्योंकि सांसारिक प्राणी अपने जीवन में थोड़ा बहुत पाप कर्म तो जरूर करता है। कुछ लोग पाप ज्यादा करते हैं तो कुछ लोग अनजाने में ही कर देते हैं, जिन्हें उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहता। महात्मा जी बोले कि 1 पीपा घी का यज्ञ में आहुति देने से 1 इंच बरसात होती है। महात्मा जी आगे बोले कि मनुष्य को 4 काम स्वयं ही करने पड़ते हैं, उस काम को अन्य से नहीं करवाया जा सकता। जैसे पेट भरने के लिए खाना मनुष्य को स्वयं ही खाना पड़ेगा, अन्य से खाने को नहीं कह सकता। विवाह भी मनुष्य को खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि खुद के बदले और किसी को विवाह के लिए नहीं कह सकता। तीसरा है व्रत, उपवास और दान और प्रभु भक्ति। यह भी इंसान अगर खुद करता है तो ही इसका फल मिलेगा। चौथा है मृत्यु। यह भी जिसकी मौत आएगी वही मरेगा, कोई उसके बदले दूसरा नहीं मर सकता। संत इसी तरह से अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें प्रवचन में सुना रहे थे। संत महात्मा ने आगे कहा कि यहाँ पांडाल में अनेक धनी लोग बैठे हैं, उन्हें अपने जीवन काल में 1 यज्ञ जरूर करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करवाने से पितृ खुश होते हैं। पितृ खुश होते हैं तो उस व्यक्ति की संतति, समृद्धि और धन बढ़ता है। उस व्यक्ति पर पितृलोक से फूलों की बरसात करते हैं। वहां पांडाल में बैठी गरीब संतो बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। तब वह मनी मन सोचने लगी कि मैं भी 1 यज्ञ करूं, लेकिन मेरे पास न धन है न जमीन है। तब जब प्रवचन खत्म हो गया, नगर के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन संतो पांडाल में अभी भी बैठी थी। तब संत महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ जाने लगे तो उन्हें पांडाल में एक कोने में संतो बैठी दिखाई दी। महात्मा जी चलकर संतों के पास गए और बोले कि हे कल्याणी, शाम ढल चुकी है, रात्रि होने वाली है, प्रवचन समाप्त हो गया है, तुम्हें भी अब घर जाना चाहिए। तब संतों महात्मा जी को दूर से ही प्रणाम करके बोली कि हे महात्मा जी, आपने अभी प्रवचन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 1 यज्ञ अवश्य करना चाहिए,
लेकिन महात्मा जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो न धन है न जायदाद है, फिर मैं यज्ञ कैसे कर सकती हूँ। तब महात्मा जी बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे पास जो है तुम वही करो, तुम्हें उसी से पुण्य मिल जाएगा। हे पुत्री, तुम श्रम दान करो, तुम्हारा श्रम दान तुम्हें किसी यज्ञ करने जितना फल दिलवा देगा। तब गरीब संतो फिर से बोली कि महात्मा जी, आप मुझे अच्छे से बताइए ताकि मेरे समझ में आ सके। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री, श्रमदान का मतलब है कि तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो, गाय की सेवा करो, तुम्हें यही यज्ञ जितना फल दे देगा। उसके बाद संतों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और खुद की झोपड़ी में आ गई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उसे ध्यान आया कि उन्हीं के नगर में एक आश्रम है। उसने निश्चय किया कि मैं रोज आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दूंगी। दूसरे दिन वह आश्रम में गई। उसने आश्रम के बाहर से ही आश्रम की गतिविधियों को देखा। उसने देखा कि आश्रम में अनेक लोग आ और जा रहे थे, तो उसकी आश्रम में जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर मैं आश्रम में जाऊंगी तो लोग मुझे धक्के देकर निकाल देंगे। उसके बाद वह वापस घर आ गई और फिर वह मनी मन सोचने लगी कि मैं रात्रि में आश्रम में जाऊंगी और साफ सफाई कर दूंगी। उसके बाद अर्धरात्रि में संतो चुपचाप आश्रम में गई। उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई करी, सुंदर सुंदर मांडने मांडे, गाय भैंस के बाड़े की सफाई करी, गोबर पोटे उठाए, उपले बनाए और घोड़ों के अस्तबल की सफाई करी और घर आ गई। दूसरे दिन आश्रम में गुरुजी सोकर उठे तो उन्हें आश्रम में साफ सफाई देखी, सुंदर सुंदर मांडने देखे, गाय भैंस के बाड़े की सफाई देखी, गोबर पोटे के कंडे बने हुए देखे, अस्तबल की सफाई देखी। तो उन्होंने सभी से पूछा कि यह सारा काम किसने और कब किया, लेकिन सभी आश्रम वासियों ने इनकार कर दिया। तब गुरुजी ने मनी मन सोचा कि कोई न कोई भक्त जरूर है जो ये काम कर रहा है, अपनी गुप्त सेवाएं दे रहा है। दूसरे दिन गुरुजी को फिर से आश्रम में साफ सफाई दिखी। गुरुजी ने निश्चय कर लिया कि आज रात्रि को मैं खुद पता करूंगा कि यह काम कौन कर रहा है। तीसरी रात्रि को गुरुजी सोए ही नहीं, पूरी रात जागते रहे और माला फेरते रहे। अर्धरात्रि को संतो आई और आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू की आवाज सुनकर गुरुजी आश्रम के बाहर आए और आश्रम में एक वृद्ध महिला को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो संतों ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोली कि हे महाराज, मेरा नाम संतो है, मैं निम्न जाति की विधवा महिला हूँ, मैं इसी गांव में रहती हूँ। मैं यहाँ झाड़ू लगाने मांडने आती हूँ। अगर मैं यहाँ दिन में आती तो मुझे आश्रम में कोई आने नहीं देता। तब आश्रम के गुरुजी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आती हो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। तब संतो बोली कि हे गुरुजी, हमारे गांव में कुछ दिन पहले एक संत महात्मा जी प्रवचन देने आए थे। उन्होंने प्रवचन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ जरूर करना चाहिए ताकि पुण्य की प्राप्ति हो, दुखों का नाश हो और पापों को धोया जा सके। लेकिन जब मैंने संत महात्मा जी से कहा कि हे संत महात्मा जी, मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं कैसे यज्ञ कर पाऊंगी, तो उन्होंने मुझे श्रम दान करने को कहा। इसीलिए मैं यहाँ आकर आश्रम में श्रमदान करती हूँ। तब आश्रम के गुरुजी ने संतों से कहा कि हे कल्याणी, संत महात्मा जी ने प्रवचन में जो कुछ भी कहा वह सत्य ही है, लेकिन हे कल्याणी, तुम रोज रात्रि में आश्रम में आओगी। अगर किसी दिन नगरवासी ने तुम्हें यहाँ आते जाते देख लिया तो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इज्जत धूमिल हो जाएगी। तब संतो बोली कि हे गुरुजी, अब मैं क्या करूं, धन मेरे पास है नहीं, श्रमदान मैं कर नहीं पा रही, तो मुझे यज्ञ करने जितना फल अब कैसे मिलेगा। तो आश्रम के गुरुजी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम पूरे निस्वार्थ भाव से विष्णु भगवान की पूजा करो, दोनों पक्षों की एकादशी का निर्जला उपवास करो
और आगे आने वाले कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दीप दान करो, तुम्हें यही यज्ञ करने जितना फल दिलवा देगा। उसके बाद आश्रम के गुरुजी ने संतों को गुरु मंत्र दिया और कहा कि तुम इस मंत्र का जाप करती रहो। उसके बाद संतों गुरुजी को प्रणाम करके अपनी झोपड़ी में आ गई। जैसा गुरुजी ने कहा वह वैसा ही करने लगी। तब एक रात्रि को संतों मन ही मन सोचने लगी कि मैंने गुरुजी की बताई विधि से पूजा करी, मंत्रों का जाप करा, कार्तिक मास में स्नान, व्रत और दीपदान किया, क्या मुझे ये यज्ञ करवाने जितना फल देगा या नहीं? मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? इस तरह फिर से कई दिन बीत गए। तब एक दिन उस नगर के राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। राजा ने सभी डॉक्टरों, वेद, नीम, हकीम को दिखाया, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया। तब एक मंत्री के कहने पर राजा ने काशी के एक महान ज्योतिषी को बुलाया और अपने बेटे की जन्मपत्री दिखाई और पूछा कि हे ज्योतिषी जी, मेरा पुत्र कब और कैसे ठीक होगा? काशी के ज्योतिषी ने जन्मपत्री देखी और फिर विचार करके कहा कि हे महाराज, अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने व्रत, उपवास, दान पुण्य किया हो, 24 एकादशी का निर्जला उपवास किया हो, गरीबों में अन्न, वस्त्र, रुपये का दान करा हो, ब्राह्मण की कन्याओं के फेरे पटकवाए हो, भागवत रामायण करवाई हो, नगर में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अनाथ आश्रम खुलवाए हो, कोई यज्ञ हवन किया हो, या फिर किसी ने कार्तिक स्नान किया हो, अगर इनमें से एक कार्य भी किसी ने किया हो तो वह उसका पुण्य अगर आपके पुत्र को संकल्प भर कर छोड़ दे तो उसकी उम्र लंबी हो सकती है। तब राजा ने ज्योतिषी से कहा कि हे ज्योतिष महाराज, मैं धन का लोभी हूँ, माया के जाल में ही फंसा रहा। मैंने और मेरे परिवार में से किसी ने भी इनमें से कोई कार्य नहीं किया। तब ज्योतिषी कुछ देर सोच कर बोले कि फिर तो महाराज एक अंतिम उपाय है। अगर आपके नगर में किसी ने इनमें से कोई एक भी कार्य पूरी श्रद्धा, निस्वार्थ भाव से किया हो, अगर वह अपने अच्छे कर्मों का पुण्य आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि ज्योतिषी के बताए हुए कार्य में से किसी ने एक कार्य भी किया हो तो वह अपने पुण्य का फल मेरे पुत्र को सौंप दे तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब पूरी नगरी में कोई नहीं निकला, मात्र संतों ही एक ऐसी महिला थी जिसने पूरी श्रद्धा लगन से विष्णु भगवान की पूजा करी, दोनों पक्षों की एकादशी का निर्जला उपवास किया, गुरु मंत्र का जाप किया और कार्तिक मास का स्नान, व्रत और दीप दान किया। तब जब संतों ने राजा की मुनादी सुनी तो उसने सोचा कि मुझे महल में जाना चाहिए और अपने यज्ञ का पुण्य राजा के लड़के को देना चाहिए। इससे मुझे मालूम भी चल जाएगा कि मुझे गुरु के बताए तरीके से पूजा, व्रत, जाप, गुरु मंत्र आदि करने से, कार्तिक मास का स्नान करने से यज्ञ करवाने जितना फल मिला भी है या नहीं। यह मेरी परीक्षा भी हो जाएगी। दूसरे दिन संतों सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी और नगर के राजा के महल में पहुंच गई। जैसे ही वह महल में जाने लगी तो पहरेदार उसे डांटने लगे और बोले कि अरे भाग यहाँ से, तेरे महल में आने से महल अपवित्र हो जाएगा। तब संतों ने कहा कि अरे भाई, मैं तो अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को देने आई हूँ। पहरेदार ने कहा कि यहीं बैठ जा, अभी गांव में से और भी लोग आने दे। तब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन गांव में से कोई भी व्यक्ति राजा के महल में अपना पुण्य देने नहीं पहुंचा। तब राज दरबार सजाया गया। राजा, रानी, मंत्री, संतरी, पहरेदार और प्रजा के गणमान्य लोग एकत्र हुए। संतों को राज दरबार में पेश किया गया। संतों को देखकर सभी पहरेदार, मंत्री, संतरी, प्रजाजन हंसने लगे कि यह निम्न जाति की महिला ने क्या यज्ञ किया होगा। तब राजा रानी ने संतों से पूछा कि तुमने कौन सा यज्ञ किया है। तब संतों हाथ जोड़कर बोली कि हे महाराज, मुझे मेरे गुरुजी ने जो करने को कहा मैंने वही किया। अगर उसका पुण्य आपके पुत्र को देने से उसकी जान बच जाती है तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैंने गुरु के बताए तरीके से
व्रत उपवास किए, कार्तिक मास के व्रत, स्नान और दीपदान किया, दोनों पक्षों की एकादशी का निर्जला उपवास किया और गुरु मंत्र का जाप किया। इसको करने से मुझे 1 सहस्त्र यज्ञ करने जितना फल मिला भी है या नहीं। तब राजा, रानी व संतों व सभी लोग राजा के पुत्र के कक्ष में पहुंचे। संतों ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में तुलसी मिश्रित जल लेकर संकल्प भरा और बोली कि हे ईश्वर, अगर मेरे व्रत, पूजा, मंत्र जाप का फल कोटि यज्ञ करने जितना है तो मैं 500 यज्ञों के पुण्य का फल राजा के पुत्र को देना चाहती हूँ और 500 यज्ञों का पुण्य मैं अपने परलोक के लिए संचित करना चाहती हूँ। उसके बाद उसने वह तुलसी मिश्रित जल राजा के पुत्र के मुंह पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही राजा का पुत्र आंखें मलता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वहां खड़े राजा, रानी, मंत्री, संतरी, प्रजाजन आश्चर्य में पड़ गए। तब राजा, रानी संतों के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे कल्याणी, तुम बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? हीरे, मोती, सोने, चांदी की अशर्फियां दे दूं, जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, तुम्हें 1 सहस्त्र गाय दान में दे दूं। हे देवी, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? अभी राजा रानी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी संतों को लेने देवलोक से पुष्पक विमान लेकर देवदूत आ गए। तभी संतों ने अपनी देह त्याग कर एक दिव्य देह धारण करके कीमती अलौकिक वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर सभी से पूजनीय और वंदनीय होकर देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चली गई। जब वह देव विमान में बैठकर जा रही थी तो उसे प्रवचन देने वाले संत महात्मा ने देखा। आश्रम में से गुरुजी ने देखा। दोनों ने अपने हाथों को आकाश की ओर ऊपर करके हाथ जोड़ दिए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने संतों को कार्तिक मास का स्नान, व्रत और दोनों एकादशी का व्रत करने और गुरु मंत्र का जाप करने का फल 1 सहस्त्र यज्ञ करने जितना दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा बनने वाले को। इस तरह आज हमने कार्तिक मास के 5वें अध्याय का महात्म्य सुना और साथ ही कार्तिक मास का स्नान का फल कई सहस्त्र यज्ञ करने जितना फल देता है वह कहानी सुनी। आशा करती हूँ इन दोनों को सुनने का फल आपको जरूर मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।